हेलो एवरीवन, ये हमारा सेकेंड लेक्चर है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, राइट, टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, पहले वाला लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा है सो प्लीज़ वो वाला लेक्चर पहले देखिए, क्योंकि वहाँ पे हमने सारे बेसिक्स और सारे डिटेल्स देखे हैं ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एज अप्लाइड टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, राइट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो इस लेक्चर में हम और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस का, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, राइट। कुछ हम बेसिक देख लेते हैं जल्दी से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और उसके चारों तरफ लिगैंड्स होते हैं, राइट। और लिगैंड्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, राइट। सो सेंट्रल मेटल एटम क्या हो गया आपका, लेवाइस एसिड, और लिगैंड्स क्या हो गए, लेवाइस बेसिस, राइट। अब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, राइट। अब एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे तभी ये इसको इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट करेगा ये मेटल एटम उन इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर पाएगा, राइट। सो जब लिगैंड्स, हमने ये देखा था, जब ये लिगैंड्स इस सेंट्रल मेटल एटम के पास आएंगे इन ऑर्डर टू फॉर्म बॉन्ड, सो सेंट्रल मेटल एटम में क्या होगा, इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम के जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे वो हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, राइट, हाइब्रिडाइज होंगे टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट। अब एम्प्टी ऑर्बिटल्स क्यों होंगे हाइब्रिडाइज, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ एम्प्टी ऑर्बिटल्स ही एकोमोडेट कर पाएंगे। लोन पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। सो बॉन्डिंग में मेटल से वही ऑर्बिटल आएंगे जो एम्प्टी होंगे, राइट, क्योंकि उन्हें दो इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं और एक ऑर्बिटल मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है अपने पास या एक्सेप्ट कर सकता है, राइट। सो दिस विल अंडरगो सेंट्रल मेटल एटम, central metal atom will undergo hybridization, right। और हमने एक और चीज देखी थी हाइब्रिडाइजेशन में, सेंट्रल मेटल एटम विल यूज इट्स n-1 ns या np सेट ऑफ ऑर्बिटल्स या ns np nd सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। n-1 क्या है, इनर, n-1d क्या है, इनर ऑर्बिटल। ये ns, n क्या है, n है आउटर मोस्ट शेल, n-1 क्या है, पेनल्टीमेट शेल, वन शेल इनर टू आउटर मोस्ट शेल। अब ये क्योंकि इस वाले सेट में एक इनर ऑर्बिटल d ऑर्बिटल जो है, जो इनर ऑर्बिटल है, राइट, एक इनर ऑर्बिटल यूज हो रहा है इस सेट में, इसलिए हम जो कंपाउंड्स, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स n-1 d ऑर्बिटल यूज करके बनेंगे, इनको हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट। और ये वाला क्या है हमारा, एनडी, ये आउटर ऑर्बिटल है। सो इससे जो बनेंगे कॉम्प्लेक्सेस, उनको हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, राइट। और हमने क्या क्या देखा था, कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है जो सेंट्रल मेटल एटम में हो सकती हैं, वो है आपकी sp3, राइट, d2sp3। d2sp3 का हमने एक एग्जांपल देखा भी था, हेक्सासाइनोफेरेट, पहले वाले लेक्चर में, राइट। एक हो सकती है आपकी, सॉरी, sp3d2, एक हो सकती है dsp2, राइट। ये सब हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन होंगी d2sp3 और sp3d2, जहाँ पे हमारे को 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, राइट। सो वो कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसमें 6 वर्टिसेस होते हैं, ऑक्टाहेड्रल। सो जब ये हाइब्रिडाइजेशन होगी सेंट्रल मेटल एटम में तो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रॉन, और जब ये होगी तो होगी स्क्वायर प्लानर। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो होगी आपकी टेट्राहेड्रल, राइट। अब हम इस लेक्चर में एक एक एग्जाम्पल लेंगे इन तीनों हाइब्रिडाइजेशन का, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। टेट्राहेड्रल में हम देखेंगे NiCO4 की फॉर्मेशन, राइट। ऑक्टाहेड्रल में हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था इस कंपाउंड की फॉर्मेशन, FeCN6 4-, ठीक है। और ये था एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इस लेक्चर में हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखेंगे,
जो होगा FeOH2O FeH2O होल 6 +3, राइट, सॉरी +2, it's +2, नॉट +3, it's +2। और स्क्वायर प्लानर में हम देखेंगे NiCN होल 4, राइट, -4। ये हम जल्दी से देखेंगे अब NiCN4 2-, इन सब की हम बॉन्डिंग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और एक और चीज हमने देखी थी, जब ये लिगेंड्स दो तरीके के हो सकते हैं, राइट, या तो लिगेंड होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड, जैसे पहले वाले एग्जांपल में हमने CN देखा था, या ये होगा आपका वीक फील्ड। वीक फील्ड लिगैंड होता है लाइक वाटर, जो इस एग्जांपल में हम देखेंगे। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या करता था, जो डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे उनको पेयर अप कर देता था, राइट, टू प्रोड्यूस एन एम्प्टी डी ऑर्बिटल, राइट, और फिर वो एम्प्टी डी ऑर्बिटल हम बॉन्डिंग में यूज कर लेते थे, राइट, वहां से जो लिगैंड से जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा वो उस एम्प्टी डी ऑर्बिटल में जा सकता था, राइट। सो दैट वाज अगेंस्ट हुन्स रूल, राइट। हुन्स रूल कहता है कि हर एक ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या करेगा, जो आपका जिस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा वो वहां से मूव करके उसको दूसरे ऑर्बिटल में डाल देगा, और दूसरे ऑर्बिटल में जहां पे पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन था वहां पेयर अप कर देगा और एक ऑर्बिटल खाली कर देगा, राइट। सो ये क्या करेगा, मैक्सिमम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा ऑर्बिटल में, राइट। सो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे। इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगैंड पेयर अप नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, राइट, दूसरे ऑर्बिटल्स में। तो यहां से जो हमें मिलेगा वो होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, राइट। और मोस्टली जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे, मतलब जिसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो पैरामैग्नेटिक होंगे, ये पैरामैग्नेटिक होंगे, राइट। और जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जिसमें मैक्सिमम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो पहले वाले में जो हमने एग्जांपल लिया था पहले वाले लेक्चर में, वो एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि साइनाइड ने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर दिया था डी ऑर्बिटल्स में, राइट। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं थे उसमें, सो वो क्या था, डाईमैग्नेटिक था वो कॉम्प्लेक्स, राइट। सो मैग्नेटिज्म भी एक्सप्लेन हो गया, ज्योमेट्री भी एक्सप्लेन हो गई, राइट। यही चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा, वो पूछेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और ये इसकी मैग्नेटिज्म क्या है, पैरामैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक है, और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, राइट। ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब जल्दी से हम एग्जाम्पल लेते हैं। FeH2O होल 6, राइट, 2+, इसका नाम क्या है, हेक्सा अक्वो आयरन 2। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आयरन की 2 है, हेक्सा अक्वो आयरन 2, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछते हैं एग्जाम में, जो आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। सो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की निकालने के लिए X, कैसे निकालेंगे, X प्लस वाटर, क्या वाटर का चार्ज क्या है, 0 है, राइट, इक्वल टू इस पे ओवरऑल चार्ज क्या है, 2। देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई आयरन की, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई X इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +2, राइट। अब आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, राइट, 3p6 3d6 4s2, राइट, 3d6 4s2, राइट। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन की इन ग्राउंड स्टेट, राइट। और
जब हम जो आपका इसमें जो आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, राइट। कहने का मतलब यहां से ये 4s इलेक्ट्रॉन्स जब निकलेंगे तब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचेगा आयरन, राइट। सो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6, राइट। अब आयरन के लिए हम आउटर स्टेट, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे सर। इस तरह से 6 electrons, right? 1, then you have 2, 3, 4, 5, then you have 6. Sorry, not 6 d orbitals, सिर्फ 5 d orbitals होंगे। अब एक जो 6th इलेक्ट्रॉन है वो इसमें चला जाएगा, राइट। और 4s से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए थे, राइट, तभी ये Fe2+ बना था। 4s, दिस इज योर 3d, दिस इज योर 4s, और आगे के जो 3p होंगे वो भी empty होंगे, सॉरी 4p जो होंगे ये सब empty। अब देखिए क्या होगा जब वाटर अप्रोच करेगा इसको, जब वाटर आयरन के पास आएगा इन ऑर्डर टू फॉर्म बॉन्ड, राइट। हमें पता है वाटर क्या होगा, क्या है वाटर? एक वीक फील्ड लिगैंड है, राइट। वाटर क्या है? एक वीक फील्ड लिगैंड है। और इसके आगे क्या है आपके 5 d ऑर्बिटल्स, सॉरी आई फॉरगेट टू मेक दिस 1 2 3 4 5, राइट। ये है आपके 4 d ऑर्बिटल। अब देखिए वाटर जो है एक वीक फील्ड लिगैंड है। हमने पहले वाले एग्जांपल में साइनाइड के केस में देखा था, जब साइनाइड अप्रोच किया था आयरन को इन ऑर्डर टू फॉर्म बॉन्ड, जो इसमें जो d ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो दूसरे में मूव हो गए थे, दूसरे ऑर्बिटल्स में मूव हो गए थे और वो पेयर अप हो गए थे, राइट, जिससे हमें एम्प्टी d ऑर्बिटल्स मिल गए थे। लेकिन यहाँ पे वीक फील्ड लिगैंड है, वीक फील्ड लिगैंड ये चीज नहीं कर पाएगा। वीक फील्ड लिगैंड वुड नॉट बी एबल टू पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो वाटर would not be able to pair up electrons, right, since it's a weak field ligand, right। अब weak field ligand है, राइट। सो ये किस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, जिसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आपको समझ में आया, देखिए ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऐसे ही रहेंगे। वीक फील्ड लिगेंड है वो इनको पेयर अप नहीं कर पाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इनमें यहाँ मूव कर देता, इन ऑर्बिटल्स में, क्योंकि ये एक एक और इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और ये 2 ऑर्बिटल्स एम्प्टी हो जाते हैं, राइट। सो इस तरह से वीक फील्ड लिगेंड मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मिनिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखता है और इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर देता है, रीअरेंज कर देता है और पेयर अप कर देता है, राइट। सो मैग्नेटिक कैरेक्टर इसका क्या होगा? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वीक फील्ड लिगैंड के केस में, राइट। एंड दिस इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखिए ये ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे, राइट। sp3 एम्प्टी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे जब वाटर लिगैंड आयरन को अप्रोच करेगा, फेरस को अप्रोच करेगा, to be correct, sp3d2, ये ऑर्बिटल्स, जब ये ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे तो sp3d2, राइट, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, राइट। और ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वाटर के ऑर्बिटल से क्या होंगे? वाटर के ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे, राइट, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, राइट। लेट मी शो यू। हाइब्रिडाइजेशन जब होगी 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का
कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होगा केमिकल बॉन्डिंग से, जितने ऑर्बिटल्स हैं या कितने ऑर्बिटल्स हैं 1s3p2d 6 ऑर्बिटल्स, दैट मीन्स 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, राइट, विच विल देन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। 2 1 2 3 4 5 6, राइट। अब ये क्या है 6sp3d2 ऑर्बिटल, राइट। नाउ वाटर, आफ्टर जब 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनाएंगे आयरन के साथ, फेरस के साथ, राइट, सो एक वाटर मॉलिक्यूल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। हमें पता है जो वाटर मॉलिक्यूल जैसा होता है इस तरह से, इसके ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक ऑर्बिटल में होते हैं। अब ये वाले ऑर्बिटल इन sp3d ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे और अपना ये जो लोन पेयर है वो इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स में डाल देंगे, राइट, फेरस के इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स में डोनेट कर देंगे एंड विल फॉर्म व्हाट दे विल फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। सो 6 water ligands will approach Fe+2 को, जिसके पास 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, राइट। तो क्या बनेगा, इस बेसिस पे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी वाटर और sp3d2 ऑर्बिटल्स जो फेरस के हैं, राइट, और ये वाटर लिगेंड्स क्या करेंगे, इनको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना देंगे। 1 2 3 4 5, लेट मी मेक इट हियर 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। अब 12 इलेक्ट्रॉन्स फेरस को मिल गए 6 वाटर मॉलिक्यूल से, वाटर लिगेंड्स से, राइट। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आयरन के पास, आयरन फेरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके जो एटॉमिक नंबर था 26, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने पहले ही यहां से लूज कर दिए थे, -2, राइट, +12, कितने हो गए 36 इलेक्ट्रॉन्स टोटल। ये भी पूछ सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आयरन के अराउंड आफ्टर वाटर विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, राइट। अब देखिए ये वाला पार्ट जब मैं इसमें लिख देता हूँ, ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, ये जब हाइब्रिडाइज हुए सारे ऑर्बिटल्स तो ये बने, राइट, और बाकी के ये 3d ऑर्बिटल्स हैं, राइट। ये 3d ऑर्बिटल्स में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सो नेचर क्या, मैग्नेटिक नेचर क्या होता है कॉम्प्लेक्स का, पैरामैग्नेटिक, राइट। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, राइट। अब देखिए वाटर जो था, वाटर इज अ वीक फील्ड लिगैंड, राइट। जब वीक फील्ड लिगैंड था जिसकी वजह से ये इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं कर पाया, राइट। जब पेयर अप नहीं कर पाया सो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहे, मैक्सिमम स्पिन रहे, सो ये क्या होगा, एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, राइट। ये किस तरीके का कॉम्प्लेक्स है, एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्यों, बिकॉज वाटर इज अ वीक फील्ड लिगैंड, इट कुड नॉट पेयर अप दीज इलेक्ट्रॉन्स, इट्स अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, राइट। और इसकी ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हुई है, राइट। सो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, और दैट्स इट। एक चीज और, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है यहाँ पे आयरन का, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। जब भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। आप यहां से देख सकते हैं, अगर जैसे आपको एग्जाम में देंगे, अगर ये जैसे आपको दिया CN6 या 6 लिगैंड 6 हैं, 6 लिगैंड्स हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, राइट, क्योंकि 6 फेसेस पे जाएंगे ये
ज्योमेट्रिकल फिगर ऑक्टाहेड्रन होगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे NiCO4 के केस में या तो स्क्वायर प्लानर होगा या टेट्राहेड्रल होगा, राइट। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा, राइट, क्योंकि 4 लिगेंड्स हैं जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स क्विकली टेक अनदर एग्जांपल ऑफ निकल टेट्राकार्बोनल, right, nickel tetracarbonyl. Nickel atomic number for nickel is 28, right. So इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे सबसे पहले, राइट। NiCO4 ये है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स NiCO4, राइट। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देन 3d8 4s2, राइट। और यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, निकल की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल की 0, राइट। और ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड है एंड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, राइट। हम इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ये वाली, वन टू थ्री 4 5, राइट, 8 है, 1 एक यहाँ जाएगा, फिर एक यहाँ जाएगा, फिर एक यहाँ जाएगा, एज पर हुम्स रूल, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ये है 4s2, राइट। ये आपका 4s2, 4s, ये आपका 3d, राइट। और पहले वाले केस में हम एक चीज बताना भूल गए, पहले वाले केस में वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें 4d इलेक्ट्रॉन यूज हुआ था, सो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, राइट। और इसके बाद 3p empty, राइट। अब देखिए इसमें निकल टेट्राकार्बोनिल है, जब कार्बोनिल अप्रोच करेगा निकल को इन ऑर्डर टू फॉर्म अ बॉन्ड, राइट, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो क्या होगा, क्योंकि कार्बोनिल इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं 4s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इनको फोर्स करके 3d ऑर्बिटल्स में डाल देगा, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके पेयर अप हो जाएंगे, राइट, इस तरह से। when CO will approach 3d, sorry, when CO will approach nickel, right, तो क्या होगा, 4s electrons will move to 3d orbital, would be forced to move into 3d orbital, right, so ये कुछ ऐसा बन जाएगा फिर, राइट। अब देखिए जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव होंगे तो एक इसमें चले जाएगा, एक इसमें चले जाएगा, अब ये सब क्या हो गए, पेयर अप हो गए, और ये क्या हो गया, एम्प्टी, 4s इज एम्प्टी, और हमें हाइब्रिडाइजेशन के टाइम एम्प्टी ऑर्बिटल्स ही चाहिए होते हैं, राइट, सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय ligands कैन बी accommodated इन these empty orbitals। ये हैं आपके 4p,
अब ये ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे टू फॉर्म sp3 ऑर्बिटल्स, बेटर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट। अब जब 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, सो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से क्या बनता है, टेट्राहेड्रन, इस तरीके का। राइट, इस तरीके का कुछ फिगर हमको मिलेगा, राइट। दीज आर 4 कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रन, जहां पे लिगैंड होंगे यहाँ पे, और ये लिगैंड कौन से है इसमें, CO, इस तरह से, राइट। सो सिंस sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई है इसमें, सो ये इस तरह से sp3, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जब 1 4s एंड 3 4p ऑर्बिटल्स मिक्स एंड मर्ज हो जाएंगे, राइट। एम्प्टी ऑर्बिटल्स, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अब जब CO अप्रोच करेगा, when CO will approach निकल टू फॉर्म बॉन्ड, ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स को देगा, राइट, इन ऑर्डर टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां पे क्या बन जाएगा, इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए, कार्बोनिल से, राइट। और ये किस तरीके का बन गया, ये तो पहले से ही था, विच डिड नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, राइट। वन टू थ्री फोर फाइव, राइट। और बाकी ये हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, राइट। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसमें, पेयर्ड अप, राइट, ऑल आर पेयर्ड अप, और ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप इन ऑर्बिटल्स। सो ये किस तरीके का कंपाउंड है, मैग्नेटिज्म क्या होगा इनका, डाईमैग्नेटिक, राइट। और राइट, और ये कॉम्प्लेक्स किस तरह का था, कॉम्प्लेक्स था वो स्ट्रॉन्ग फील्ड, राइट। इसकी ज्योमेट्री क्या है, राइट, ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री है इसकी टेट्राहेड्रल, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। और ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, इसीलिए इसने ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया है, ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। कोई पूछे क्या कैसा कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ऑक्सीडेशन क्या स्टेट क्या थी निकल की, 0, ये पूछा गया है पहले एग्जाम में, राइट, क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। कुछ लिमिटेशंस हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, जल्दी से देख लेते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर ये NiCN4 है, इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, राइट। अब जब निकल यहाँ पे, जब निकल को साइनाइड अप्रोच करेगा, विच इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वो क्या करेगा, वो इसको यहाँ से पेयर अप करके ये इन 4s को मूव नहीं करेगा d ऑर्बिटल्स में, बल्कि इस इलेक्ट्रॉन को इसमें मूव कर देगा। सो ये एक d ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाएगा, सो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसमें, राइट। अब इसमें निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो Ni2+ है, सो ये पहले ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे इसमें से, राइट, तब वो Ni2+ बनेगा, राइट। और इसकी कुछ लिमिटेशंस थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, राइट। कलर नहीं समझा पाया था कि कलर क्यों है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, और इट कुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स, राइट। और इट कुड नॉट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का ही 4 है, वो नहीं समझा पाया था
कि यहाँ पे क्यों ये मूव हो गया, ये यहाँ इस